बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कार्बन एंड सम कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम्स को हमने पढ़ना है। सबसे पहले प्राइमरी कार्बन होता है। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। प्राइमरी कार्बन द कार्बन एटम which is bonded with one another carbon atom is called primary carbon atom, जो एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड हो। दूसरा सेकेंडरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम जो बॉन्डेड हो दो अनदर कार्बन एटम के साथ। टर्शियरी कार्बन एटम जो बॉन्डेड हो फोर अनदर कार्बन एटम के साथ। क्वाटरनरी कार्बन एटम which is bonded with four another carbon atom। यहां पर हमने एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये वाला कार्बन, यहां आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो ये बॉन्डेड है एक ही कार्बन के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि प्राइमरी कार्बन एटम। अब अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये वाला कार्बन भी बॉन्डेड है, सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। अब अगर इस वाले कार्बन को हम देखें तो ये वाला कार्बन भी बॉन्डेड है किसके साथ? एक ही कार्बन के साथ, तो ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है, 1 डिग्री कार्बन एटम है। अब अगर इस कार्बन को हम देखें तो ये वाला कार्बन भी एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो इसको हम प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। इस तरह से ये वाला कार्बन भी ओनली वन अनदर कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये भी आपके पास है प्राइमरी कार्बन एटम। ये प्राइमरी कार्बन एटम है। लेकिन अगर इस कार्बन को देखा जाए तो ये वाला कार्बन दो अनदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन एटम है। अब अगर इस कार्बन एटम को देखा जाए तो ये हमारे पास तीन अनदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, तो इसको हम कहते हैं कि टर्शियरी कार्बन एटम। ये टर्शियरी कार्बन एटम होता है। अब अगर इस वाले कार्बन एटम को देखा जाए तो ये एक यहां से बॉन्डेड है कार्बन के साथ, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। सो इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम। ये क्वाटरनरी कार्बन एटम हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आप जान गए। अब हमारे पास कॉमन नेम में हमारे पास अल्केन आता है, एन अल्केन। एन अल्केन उसको कहते हैं विदाउट एनी ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, जिसमें टर्शियरी कार्बन नहीं होता है, क्वाटरनरी कार्बन नहीं होता है। तो ये याद रखिए, एन अल्केन में टर्शियरी कार्बन एटम और क्वाटरनरी कार्बन एटम वो एब्सेंट होता है, इसमें कोई ब्रांच मौजूद नहीं होता है। इस तरह हमारे पास है ब्यूटेन। ब्यूट क्यों कहते हैं? ब्यूट कहते हैं कि कार्बन जो है वो आपके पास 4 है। और एन क्यों कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड है। तो इससे पहले हम प्रीफिक्स में हम लिखते हैं एन, एन ब्यूटेन। तो ये आपके पास एन ब्यूटेन हो गया, ये इसका कॉमन नेम हो गया एन ब्यूटेन। लेकिन अगर हमारे पास इससे हम एक हाइड्रोजन को निकाल दे, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दे, तो ये अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो हमारे पास ये बन जाता है एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल बन जाता है, ये एन ब्यूटाइल बन जाता है, एन ब्यूटाइल। अब अगर हम क्या करें, इस एन ब्यूटाइल के साथ हम OH लगा दे, तो ये आपके पास बन जाता है एन ब्यूटाइल
n-butyl alcohol, n-butyl alcohol। अब अगर यहां पर से हम क्लोरीन लगा दे तो इसका नाम होगा n-butyl क्लोराइड। ये n-butyl क्लोराइड इसका नाम होगा। अगर हम यहां पर NH2 लगा दे तो ये n-butyl अमाइन होगा, n-butyl अमाइन होगा। इसी तरह से हमारे पास आइसोअल्केन, ये याद रखिए, दोज अल्केन इन विच अल्काइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप बॉन्डेड विद सेकेंडरी सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, सेकेंडरी सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हो। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, सेकेंडरी सेकेंड कार्बन के साथ, सेकेंडरी सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइसो। आइसो मीन सेम। देखिए, आपके पास यहां पर कार्बन है CH3, यहां CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां आपके पास CH3। अब आपके पास ये सेकेंडरी कार्बन है, क्यों? क्योंकि ये यहां से और यहां से बॉन्डेड है। ये भी सेकेंडरी कार्बन है, यहां से बॉन्डेड है। अब ये वाला देखिए, ये भी आपके पास क्या है? सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये वाला कार्बन भी एक यहां से बॉन्डेड है, एक यहां से बॉन्डेड है। लेकिन मैंने कहा कि आइसो में हमने सेकेंडरी सेकेंड लास्ट कार्बन एटम को, यानी ये सेकेंडरी कार्बन है लेकिन सेकेंड लास्ट नहीं है, ये सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंड लास्ट भी है। तो अगर यहां पर हम मिथाइल ग्रुप लगा दे, CH3 ग्रुप लगा दे, तो ये आपके पास बन जाता है आइसो। ये आइसो बन जाता है। उसका नाम क्या होगा? आप देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा आइसो हेक्सेन। ये आइसो हेक्सेन होता है। अब ये याद रखिए, अगर हम यहां पर अल्काइल ग्रुप यहां पर लगाते हैं CH3 ग्रुप अगर यहां पर लगाएंगे तो इस केस में आइसो अल्केन जो है, उससे पहले आपने उसकी पोजीशन को जो है वो एक्सप्लेन करना है, उसकी पोजीशन को लिखना है। उसकी पोजीशन बहुत जरूरी होता है। सपोज अगर आपके पास ये CH3 है, CH2, यहां CH, यहां CH2, यहां CH3, यहां पर आप देखिए CH3, यहां आपके पास CH3 और यहां आपके पास CH3, यहां CH3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब देखिए यहां आपके पास है 4। अब देखिए यहां पर आपने क्या लिखना है? इसके साथ आपने लिखना है क्या? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। लेकिन 4, इससे पहले आपने क्या लिखना है? 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल। और 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाता है हेप्टेन, ये हेप्टेन हो जाता है। लेकिन हमारे पास आइसो ये Y के फॉर्म में आ जाता है, Y, ये देखिए इस Y के फॉर्म में आता है, यानी इस वाले कार्बन के साथ यहां पर जो कार्बन है वो आपस में सिमिलर होते हैं। तो मतलब इसका ये है कि आइसो अल्केन, those alkane in which alkyl group
यानी मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड विद सेकेंडरी सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। यहां आपके पास है कार्बन, ये भी सेकेंडरी है लेकिन ये सेकेंड लास्ट नहीं है। तो अगर मिथाइल ग्रुप लगाना है तो सेकेंडरी सेकेंड लास्ट, ये सेकेंडरी सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ हो तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा क्या, ये आइसो अल्केन और आइसो हेक्सेन इसका नाम है। अब हमारे पास अगर यहां से एक हाइड्रोजन को हम निकाल दें तो ये आपके पास बन जाता है आइसो हेक्साइल बन जाता है। और अगर हम यहां पर OH लगा दे तो आइसो हेक्साइल अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल। अगर यहां पर हम क्लोरीन लगा दे तो आइसो हेक्साइल क्लोराइड हो जाता है, आइसो हेक्साइल क्लोराइड हो जाता है, ये क्लोरीन आइसो हेक्साइल क्लोराइड। ये अगर आपके पास आइसो ये अमाइन ग्रुप हो NH2 तो ये देखिए आइसो हेक्साइल अमाइन होता है, आइसो हेक्साइल अमाइन। अब देखिए हमारे पास एक और चीज है जिसको हमने एक्सप्लेन करना है, टर्शरी अल्केन। टर्शरी अल्केन में टर्शरी कार्बन होता है और टर्शरी कार्बन के साथ, अगर टर्शरी कार्बन के साथ ये देखिए आपके पास है CH3, ये आपके पास है CH2, यहां CH3, यहां CH3, यहां आपके पास है CH3, ये आपके पास है क्या, सपोज ये आपके पास है टर्शरी कार्बन इसमें है। अब यहां से एक हाइड्रोजन आप निकाल दे तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कि टर्शरी। ये आप देख सकते हैं कि यहां हम कह सकते हैं कि यह टर्शरी, ये देखिए टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं इसको हम, टर्शरी ब्यूटाइल। और अगर यहां पर हमारे पास यहां पर इसकी जगह OH आ जाए तो इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। यानी इसमें काम जो होता है वो टर्शरी कार्बन के साथ या हाइड्रोजन होता है या फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन यहां पर अगर ये टर्शरी है तो इस टर्शरी कार्बन से सेकेंडरी यानी आइसोफॉर्म में यहां पर से हाइड्रोजन नहीं, उसके अगले वाले कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकालना है या उसके साथ फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है और फिर आपने उसको नाम देना है कॉमन नेम। तो ये आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर क्लोरीन है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये क्लोराइड हो जाता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हमारे पास है न्यू अल्केन में आपके पास क्वाटरनरी कार्बन का होना जरूरी है, यानी ये वाला कार्बन जरूरी है, यानी इसमें साइन प्लस होगा, ये देखिए प्लस साइन। ये क्वाटरनरी कार्बन, यहां पर जो कार्बन है यहां पर और ये वाला फॉर्म ये बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से होता है। यानी आप देख सकते हैं कि यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन। अब हमारे पास क्या है कि इसकी मोनोवैलेंसी कंप्लीट है। आप यहाँ 3 आप हाइड्रोजन लगा दे, यहां पर भी आप 3 हाइड्रोजन लगा दे, इसकी मोनोवैलेंसी है 3 हाइड्रोजन लगा दे, 3 तो क्वार्टर में टेट्रावैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। अब ये जो कार्बन है क्वाटरनरी कार्बन, इसमें से आप यहां इसका नाम होगा न्यू पेंटेन, ये न्यू पेंटेन इसका नाम है। अब अगर इस न्यू पेंटेन से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो ये हो जाता है न्यू पेंटाइल, ये न्यू पेंटाइल हो जाता है। अब अगर हम यहां पर क्या होता है
कि यहां पर OH लगा दे तो इसका नाम होगा न्यू पेंटाइल अल्कोहल हो जाता है, न्यू पेंटाइल अल्कोहल हो जाता है। अब देखिए, अगर आप स्ट्रेट चेन को और भी फर्दर बढ़ाते हो तो ये देखिए, ये आपके पास CH2, यहां OH है, तो अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा न्यू हेक्साइल अल्कोहल होगा, ये न्यू हेक्साइल अल्कोहल होगा। अगर यहां पर क्लोरीन है तो यहां पर न्यू हेक्साइल क्लोराइड होगा, अगर अमाइन है तो न्यू हेक्साइल अमाइन होगा। इसके अलावा हमारे पास ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल ये है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो, ये देखिए यहां पर अटैच हो या फिर यहां पर अटैच हो, OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है यहां पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। अब इसी तरह से आपके पास जो है विनाइल ग्रुप है। याद रखिए विनाइल ग्रुप में अगर अल्कीन से, देखिए अगर अल्कीन से एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं, अगर अल्कीन से हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर ईथीन से हम या अल्कीन से हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं विनाइल, और ये कार्बन विनाइल कार्बन होता है। अब विनाइल कार्बन के साथ क्या हो, OH अटैच हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल। ये देखिए इसका नाम हो गया विनाइल अल्कोहल, ये विनाइल अल्कोहल होता है। अगर यहां क्लोरीन है तो विनाइल क्लोराइड, अगर यहां ब्रोमीन है तो विनाइल ब्रोमाइड। अब देखिए इसके अलावा हमारे पास एलाइल ग्रुप होता है, एलाइल ग्रुप, ये देखिए एलाइल ग्रुप क्या होता है, अगर आपके पास विनाइल ग्रुप के साथ, ये देखिए विनाइल ग्रुप के साथ कार्बन हो, ये वाला कार्बन, ये देखिए ये वाला कार्बन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ये देखिए एलाइलिक कार्बन, ये आपके पास हो गया एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक पोजीशन, ये वाला हो गया। तो अब इसका नाम क्या होगा, याद रखिए इसका नाम, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ, अगर इस कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, OH अटैच है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो इसका नाम होगा एलाइलिक अल्कोहल, इसका नाम होगा एलाइलिक अल्कोहल। अगर यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा एलाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड। तो ये आपके पास होता है एलाइलिक क्लोराइड, ये आपके पास होता है एलाइलिक क्लोराइड। अब आपके पास क्या है, एलाइलिक कार्बन के बाद अगर यहां पर अमाइन ग्रुप हो, NH2 ग्रुप हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलाइलिक अमाइन कहते हैं, एलाइलिक अमाइन कहते हैं। ये आपके पास क्या होगा, एलाइलिक अमाइन होता है, एलाइलिक अमाइन। अब हमारे पास
इस तरह से एक्रेलिक ग्रुप भी होता है। एक्रेलिक ग्रुप जो है ऐसा कार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। एक्रेलिक ग्रुप, ये देखिए एक एक्रेलिक ग्रुप ये है। देखिए ये अकेला कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप ये है। लेकिन अगर इसके साथ ये वाला आपके पास, अगर ये वाला आपके पास फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये आपके पास विनाइल ग्रुप था, फिर उसके पास आपने OH अटैच किया। लेकिन जब अल्कीन विनाइल के साथ ऐसा कार्बन हो जो कि खुद फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसको हम कहते हैं एक्रेलिक ग्रुप। तो ये एक्रेलिक ग्रुप है और यहां पर हम क्या लगाते हैं, यहां हाइड्रोजन लगाते हैं, तो हम कहते हैं इसको एक्रेलिक अल्डिहाइड। एक्रेलिक अल्डिहाइड, ये एक्रेलिक अल्डिहाइड होता है। अब देखिए अगर यहां पर CN ग्रुप हो, ये देखिए ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, CN ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं एक्रेलोनाइट्राइल। इसको हम कहते हैं एक्रेलोनाइट्राइल कहते हैं। तो ये हमारे पास है थोड़े से कॉमन नेम्स और उसके टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में बताया और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम्स के बारे में आपको आगाह किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।